नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। सौरभ भारद्वाज की बड़ी मुश्किलें, दिल्ली आप अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर, जाने वजह। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ी हैं। दिल्ली पुलिस ने जनकपुर इलाके की एक रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने पर सौरभ भारद्वाज के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। पुलिस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि जनकपुर स्थित स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ हुए बलात्कार के मामले में सौरभ भारद्वाज ने कथित तौर पर पीड़िता की पहचान उजागर की। इसके बाद पुलिस ने उन पर एक एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल जनकपुरी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस बीच सौरभ भारद्वाज का बयान भी सामने आया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर क्या आरोप लगाए थे, सुन लीजिए। कई पत्रकार मित्रों ने मुझे भेजा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की पुलिस ने मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी है। किस मामले में एफआईआर दर्ज की है? जनकपुरी के एसएस मोता सिंह स्कूल के अंदर एक 3 साल की बच्ची जो दूसरे दिन स्कूल गई, 3 साल की बच्ची, उसकी क्लास टीचर द्वारा उस बच्ची को बेसमेंट में ले जाया गया। बेसमेंट में कमरा था, कमरे में बेड लगा हुआ था और 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। पुलिस ने हर कदम पर आरोपियों की मदद की। सरकार ने हर कदम पर आरोपियों की मदद करके इस मामले को दबाने की कोशिश की। मैंने एक लड़की, उसकी मां का एक इंटरव्यू देखा तो मुझे पता चला कि डीसीपी की इतनी हिम्मत हो गई आज दिल्ली के अंदर कि बलात्कार पीड़िता की मां को धमका रही है। बड़ा बलात्कार, जिसकी बच्ची का बलात्कार हुआ, उसके मां बाप को डीसीपी धमका रहा है। एसएचओ सुबह से शाम तक बिठा के रखता है और हमने इसकी आवाज उठाई। और जब उस बच्ची की मां के इंटरव्यू में हमने देखा कि बच्ची की मां कह रही है कि इस स्कूल का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है जिसकी वजह से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो हमने उस स्कूल का नाम लेके इस बात को उठाया और हमारे उठाने की वजह से वो हजारों पेरेंट्स जिनके बच्चे एसएस मोता सिंह स्कूल के अंदर पढ़ते थे, आगे पढ़ेंगे, उनको इस बात की जानकारी मिली कि ये ऐसा स्कूल है जहां की मैनेजमेंट बलात्कार की पीड़िता के साथ नहीं, बलात्कारियों के साथ खड़ी है। मैनेजमेंट ये ऐसा स्कूल है जहां पे बताया गया कि 60 सीसीटीवी कैमरा थे, 60 के 60 बंद है। बलात्कार का कोई सबूत नहीं है क्योंकि 60 के 60 सीसीटीवी कैमरा बंद है और सरकार इस बात को छिपाने की कोशिश कर रही है। तो अब उस सरकार ने तिल मिलाकर मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया कि मैंने उस विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी। मुझे तो विक्टिम का नाम भी नहीं पता, मुझे ही नहीं पता मैं किसको बता सकता हूं। ना मुझे उसकी मां का नाम पता, ना मुझे उसके पिता का नाम पता, मुझे पता ही नहीं है। हमने सिर्फ एसएस मोता सिंह नाम बताया और वो बताना जरूरी है क्योंकि उस स्कूल के कारण ही इस पूरे के पूरे मामले को दबाया जा रहा है। उस स्कूल की मैनेजमेंट कितनी क्रूर है, क्या उनका बर्ताव एक रेप की 3 साल की विक्टिम और उसके पेरेंट्स के साथ रहा है, ये बात उस समाज को, दिल्ली को और जनकपुरी के उन लोगों को जो अपने बच्चे वहां भेजते हैं और कल को भेजेंगे, उनके लिए बहुत जरूरी है जानना। तो सरकार ने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया कि ताकि मैं चुप हो जाऊं।
अब मैं एसएस मोता सिंह स्कूल का नाम ना लूं कहां पे? मैं कहूं भाई साहब कहीं पे कोई स्कूल था जिसके अंदर कुछ हो गया, हम 100 बार लेंगे एसएस मोता सिंह स्कूल का नाम, और सरकार को जितने मुकदमे कराने हैं करा ले। ईडी का हो चुका, सीबीआई का हो चुका, एसीबी के कई हो चुके, तुम्हें जितने मुकदमे करने हैं कर लो, तुम्हारे मुकदमों से हम चुप हो जाएंगे, वो नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि सरकार की कोशिश है कि एसएस मोता सिंह का नाम ना लिया जाए। क्यों ना लिया जाए? क्योंकि एसएस मोता सिंह के अंदर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े बड़े बड़े राजनेताओं द्वारा ट्रस्ट के अंदर अपने लोगों के नाम जुड़वाए गए हैं। 500 करोड़ के करीब इस स्कूल की प्रॉपर्टी है, और इस स्कूल की प्रॉपर्टी के अंदर, इसके ट्रस्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के लोगों के नाम जुड़वाए गए, और वो कागज हमने आपके सामने दिखाए हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुलिस नहीं चाहती कि हम इस स्कूल का नाम लें, क्योंकि अगर नाम लेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट करी जा रही है स्कूल के अंदर, उस इन्वेस्टमेंट को नुकसान होगा, उसकी मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठेंगे, उनसे लोग प्रश्न पूछेंगे। मेरा यह मानना है, अगर किसी बाप की बेटी के साथ ये हो जाए तो क्या वो 2-4 मुकदमों से डरेगा या बेटी को इंसाफ दिलवाएगा? मैं सिरसा जी को बताना चाहता हूं, प्रवेश वर्मा जी को बताना चाहता हूं, आशीष सूद को बताना चाहता हूं, रेखा गुप्ता को बताना चाहता हूं, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कोई बाप 2-4 मुकदमों से नहीं डरता। हम भी नहीं डरेंगे। तुम्हें 2-4 मुकदमे और करने हैं कर लो, हम हर जगह पर इस बात को बताएंगे। एसएस मोता सिंह स्कूल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के लोगों को डाला गया है। एसएस मोता सिंह के मामले को दबाया गया, पुलिस द्वारा दबाया गया, पेरेंट्स को धमकाया गया, सबूतों को के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, और हम पे मुकदमे सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं ताकि हम इस मामले में चुप हो जाएं, अब इस मामले को उठाना बंद कर दें। तो ये जो पीड़िता है उनकी मां का वीडियो है, और ये इस वीडियो के अंदर एक बात बता रही है। एसएस मोता सिंह की स्कूल की मैनेजमेंट ने, बलात्कारियों ने एसएस मोता सिंह पर अपने लोगों को खड़ा किया, और वहां पर जो लोग बलात्कार के आरोपी हैं उनके पक्ष में नारेबाजी करवाई, बलात्कारियों के पक्ष में नारेबाजी कराई गई, बलात्कारियों की वकालत की गई। एसएस मोता सिंह स्कूल के अंदर खड़े होके, उसके सामने खड़े होके जो वीडियोस तमाम अलग अलग एजेंसियों में चले, जहां पे सोशल मीडिया पर वो वीडियोस चले, तो इन पेरेंट्स ने कोर्ट के अंदर ये शिकायत की। विक्टिम ने, शिकायतकर्ता ने कोर्ट में कहा कि साहब इस तरीके के वीडियो ये एसएस मोता सिंह स्कूल के सामने खड़े होकर बना रहे हैं, और कोर्ट ने पुलिस को कहा कि आप कार्रवाई कीजिए। शिकायतकर्ता ने कार्रवाई के लिए शिकायत भी दी लिखित, मगर डीसीपी क्या कह रहे हैं आप सुनिए। डीसीपी कह रहे हैं कि इनके ऊपर कोई अपराध नहीं बनता। जो अपराधी के वकालत में, पक्ष में एसएस मोता सिंह स्कूल के सामने खड़े होके नारेबाजी कर रहे हैं, वो भी तो नाम बता रहे हैं एसएस मोता सिंह स्कूल का। वो भी तो वहीं होके खड़े होके यही बता रहे हैं कि इस स्कूल के अंदर बलात्कार हुआ। उसकी शिकायत शिकायतकर्ता कर रही है
तो पुलिस के डीसीपी कह रहे हैं इनके ऊपर कोई अपराध नहीं बनता, और हम लोग इस मामले को उठाने के लिए एसएस मोता सिंह का नाम कर रहे हैं, तो पुलिस को इतनी जल्दबाजी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इतनी परेशानी है कि हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करके हमारा मुंह बंद करने की कोशिश कर रही है। पीड़िता की मां, जो 3 साल की बच्ची है, उसकी मां का वीडियो है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उनके वीडियो को हेजी करके भेजा उन्होंने ताकि उनकी शक्ल ना पहचानी जा सके। आप सब देखिएगा, लाइट बंद कर दीजिए। एसएस मोता सिंह जनकपुरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो घटना हुई थी 30 अप्रैल को, उस घटना को पुलिस की तरफ से बिल्कुल दबाने की कोशिश की जा रही है। उस स्कूल के अंदर कुछ पॉलिटिक्स लोगों का भी साथ है, जिससे उस स्कूल को भी बचाया जा रहा है, उन दरिंदों को भी बचाया जा रहा है, और जो पुलिस है वो भी उन दरिंदों को बचा रही है। उन दोनों दरिंदों को बेल मिल चुकी है द्वारका कोर्ट से। जज रोहित गुलिया ने उनको बेल दी है, और दोनों दरिंदे बाहर घूम रहे हैं, जिनके मुद्दे को दबाया जा रहा है। उनको बचाने की पूरी कोशिश है पुलिस की तरफ से, और जो समाज में कुछ लोग हमारा साथ दे रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है। हमने एक एप्लीकेशन, एक कंप्लेंट दी थी कि टीचर और केयरटेकर दोनों के घर वालों ने वीडियो बनाई थी सोशल मीडिया पर, हम गुनहगार नहीं हैं, और भी उन्होंने काफी कुछ बातें बोली हैं जो सोशल मीडिया पर उन्होंने बोली थी। हमने पुलिस को कंप्लेंट दी थी कि अपराधी भी वीडियो बना सकते हैं, अपराधी लोग हमारे लिए कैसे बोल रहे हैं। तो पुलिस ने बोला है कि अपराधी वीडियो बना सकते हैं, वो उनके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं बनता है। तो जो कुछ लोग हमारे लिए वीडियोस बना रहे हैं या समाज में खड़े हैं, जो हमारा साथ दे रहे हैं, उनके लिए मुकदमा क्यों दर्ज किया जा रहा है। और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं हर तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है, ताकि हमारा सोशल मीडिया पे हमारा कोई इंटरव्यू ना ले सके, और हमारी कोई न्यूज भी नहीं छपने दे रही है। हिंदुस्तान टाइम वाले खुद हमें फोन करके उन्होंने भी बताया है, और कुछ ऐसे न्यूज चैनल है जिन्होंने हमें बोला है कि आपका वीडियो हमारे न्यूज चैनल पे छपने नहीं दे रहे। ये पॉलिटिक्स लोग हैं कुछ स्कूल के अंदर जो ये काम कर रहे हैं। तो मैं तो जनता को यही कहना चाहूंगी कि इस मुद्दे को ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि बच्चे को न्याय ना मिले, इंसाफ ना हो, और ये दोनों दरिंदे ऐसे ही बाहर घूमें। कोई आपका प्रश्न है? सर, ये कब केस दर्ज हुआ आपके खिलाफ? इससे पहले उन्होंने मानहानि का नोटिस भेजा था। देखिए, ये केस तो इन्होंने बड़े दिनों पहले दर्ज कर लिया था। मुझे लग रहा है शायद 1 हफ्ते पहले दर्ज किया होगा, मैंने डेट देखी नहीं है। मगर पुलिस की तरफ से मेरे को मैसेज आ रहा था कि हम आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेंगे। तो पुलिस, क्योंकि मैंने खुल्लम खुल्ला डीसीपी और एसएचओ की पोल खोली कि कैसे डीसीपी पेरेंट्स को धमका रहा है, कैसे एसएचओ सुबह से शाम तक पेरेंट्स को थाने में बिठा के रखता है ताकि हैरस होके वो लोग भाग जाएं। तो जाहिर सी बात है, पुलिस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार काफी परेशान थी इस मामले को लेकर, और इसमें बहुत सारी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की बातें भी हमने आपके सामने रखी। कैसे 500 करोड़ की संपत्ति के अंदर नए नए लोगों को ट्रस्टी बनाया जा रहा है, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी के परवेश वर्मा बड़े परेशान घूम रहे हैं। मैं उनकी परेशानी का कोई हल नहीं कर सकता। तो भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को बड़ी तकलीफ है कि ये मामला उठ क्यों रहा है, और उनको एक गलतफहमी हो गई है कि एक मुकदमे से हम चुप हो जाएंगे। तुम कितने मुकदमे करोगे, तुम कितने करोगे, हम चुप नहीं होंगे, हम चुप नहीं होंगे। हम रोज बोलेंगे एसएस मोता सिंह, एसएस मोता सिंह, एसएस मोता सिंह के अंदर ये हुआ है। तुम और मुकदमे दर्ज कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इन सब चीजों से आगे निकल गए, देश इन चीजों से आगे निकल गया है। ये अभी तक मुकदमे में ही फंसे रह गए। डिफेमेशन कर लो, कितने करोगे? मानहानि के अंदर पहले ये भी तो साबित करना पड़ेगा हमारा कोई मान है। जो 1100 रुपए दे के वोट खरीदता, उसका मान बचा है देश में?
मैं तो इंतजार कर रहा हूं जिस दिन आएगा डिफेमेशन में, मैं क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछूंगा कि भाई तेरा मान बचा कब? जब जूते बांट के तुमने वोट खरीदी, 1100 रुपए के देके तुमने वोट खरीदी, और गरीब गरीब औरतों को तुमने ये कहा कि मैं तुम्हें 5 साल तक पेंशन दूंगा, और फिर तुमने पेंशन नहीं दी, तो तुम्हारा मान तो उस वक्त खत्म हो गया। तुम साबित करो कि तुम्हारा मान अब 5 करोड़ के लायक बचा भी है, नहीं बचा। मुझे तो नहीं लगता कि बचा है, तो हम देखेंगे, कोर्ट के अंदर देखेंगे। और कोई प्रश्न? सर, अरविंद जी का ट्वीट आया है पंजाब की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कि पहले वो 22वें स्थान पर होती थी पिछले सरकारों के बाद, और कुछ समय पहले वो 27वें स्थान तक पहुंची थी, लेकिन अब शिक्षा मॉडल पंजाब का पहले स्थान पर रिपोर्ट किया। देखिए, मुझे लगता है कि चाहे मामला दिल्ली का हो या पंजाब का हो, बहुत अच्छी बात है कि देश के अंदर शिक्षा के बारे में बात हो रही है। और भी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको भी इस तरीके से काम करना चाहिए। ये एक सकारात्मक चीज़ है। उनको इस दिल्ली के मॉडल को, पंजाब के मॉडल को स्टडी करना चाहिए। अगर सीमित संसाधनों के अंदर ये दिल्ली और पंजाब में हो सकता है, तो ये और राज्यों में भी हो सकता है। मगर देश तभी आगे बढ़ेगा जब सब राज्यों में ये होगा। सिर्फ दिल्ली और पंजाब से मामला बनेगा नहीं। इससे जुड़ा सवाल है, अमृतसर में अमजोत कौर करके एक लड़की है, स्कूल उसकी फीस पे ना करने के कारण मेंटल हैरेस कर रहा था, और उस लड़की ने सुसाइड कर दिया। बहुत ही गलत बात है। स्कूल के ऊपर मुकदमा होना चाहिए, स्कूल के मालिकों के ऊपर मुकदमा होना चाहिए, कड़ी उनके ऊपर सजा होनी चाहिए, तुरंत जो है FIR दर्ज होनी चाहिए, इस पर छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। एक सवाल है, उस्मानपुर और अलग अलग जगहों पर चाकूबाजी की घटनाएं हो रही, कल 17 साल के युवक के साथ अच्छी घटना हुई, आप कैसे देख रहे हैं? दिल्ली में लगातार क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं। बेरोजगारी और नशा इसके पीछे सबसे बड़े कारण हैं। दिल्ली के अंदर बेरोजगारी और नशा बिल्कुल आम हो गया है। जगह जगह नशा बिक रहा है, सूखा नशा बिक रहा है, बहुत इजीली अवेलेबल है, पुलिस की जानकारी में है, और पुलिस कोई खास ठोस कार्रवाई करना नहीं चाह रही है। और नशे के अंदर जो व्यक्ति है वो फिर वो कुछ भी कर रहा है, वो किसी का खून कर रहा है, किसी को गोली मार रहा है, किसी को चाकू मार रहा है, क्योंकि उसको कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पता। और कोई प्रश्न? सर, मुकुंदपुर में गैस ब्लास्ट होने के कारण बिल्डिंग गिर गई है, आपके विधायक की जैसे, इस पे क्या करना चाहिए? देखिए, उसके अंदर बड़ी कंसर्निंग बात ये है कि मुकुंदपुर में जहाँ पे ये गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पे इलीगल होर्डिंग हो रही थी, यानी कि वहाँ पे गैर कानूनी कालाबाजारी हो रही थी। वहाँ पे सैकड़ों गैस सिलेंडर जमा किए हुए थे। एक तरफ सरकार जो है कह रही है कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ कालाबाजारी हो रही है, और मुझे ये भी सूचना मिली है कि किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग थे जो ये कालाबाजारी कर रहे थे। मैंने कुछ एविडेंसेस मंगाए हैं, जैसे ही आएंगे हम आपको सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करेंगे। कुछ राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं जो ये कालाबाजारी वहाँ पे कर रहे थे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।